दोस्तों, क्या आप मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने में लगे पड़े हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि बहुत से ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से स्टॉक को पहले पिक करूं। अगर आप इस तरह से देख रहे हैं, किसी स्टॉक को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको हेल्प करूंगा और एक ऐसी कंपनी लेकर के आया हूँ। इसके पहले मैंने अंबुजा सीमेंट बताया था, इंडिया सीमेंट बताया था, ग्लोबल एजुकेशन बताया था, ऑर्चिड प्लाई बताया था, विप्रो भी इसी में बताया था। आपने मेरे ख्याल से उन सब स्टॉक पे एक मल्टी बैगर रिटर्न लिए। आज एक और वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट हम लोगों को मिलने वाला है। पर्सनली मैं इस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट करूँगा। इन्वेस्ट करने का मेरा रीज़न क्या है, समझ लीजिए। कंपनी करती क्या है, मान लीजिए दोस्तों, कोका कोला हो गया और बिस्लरी हो गया, सेवन अप हो गया, थम्स अप हो गया, मिरिंडा हो गया, चाहे जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, चाहे जितनी भी कंपनियां जो पानी बना करके बेचती हैं दोस्तों, उनके जो बोटल्स होते हैं, बोटल्स हम लोग क्या करते हैं, पिए डस्टबिन में डाल दिए। लेकिन ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, उन्हीं बॉटल्स को आप देखे होंगे, उन्हीं बॉटल्स को लोग लेकर के जाते हैं और बेचते हैं उन्हें। लेकिन यही वो कंपनी है जो उस बॉटल को लेकर के रिसाइकिल करके, और आप विश्वास बना, आप रिसाइकिल करके क्या किया जा सकता है यार, प्लास्टिक को जब अगर रिसाइकिल किया जाएगा तो प्लास्टिक ही बनाया जाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कंपनी प्लास्टिक के बॉटल को रिसाइकिल करके और कपड़े बनाती है। ये आश्चर्यजनक बात है। और दोस्तों, ये जो कंपनी है, बता रहा हूं, आप बस थोड़ा सा नाम देख करके भागिए मत, प्राइस देख करके मत निकलिए। पूरी डिटेल में बता रहा हूं कि कौन से लेवल पे हमें बाय करना। वैसे तो मल्टीबैगर स्टॉक इस कंपनी में हम लोग, मतलब इस शेयर मार्केट में हम देखते हैं, टीसीएस है, रिलायंस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, बहुत सारे हैं। ये सब मल्टीबैगर स्टॉक ही हैं। लेकिन क्या हम कहीं भी किसी भी प्राइस पर घुस जाएं? ऐसा नहीं है ना। अगर आपको पता है इन सब कंपनियों के बारे में, आप किसी भी, मतलब कहीं भी अगर घुसते हैं, क्या आपको रिटर्न मिलता है? आप बस यही देखते रहते यार, एक अच्छे लेवल पे बाई किया होता तो आज ये स्टॉक हमें इतना रिटर्न देता। कंपनी अच्छी है इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं भी घुसे, लेकिन इस कंपनी को जो मैं लेकर के आया हूं, इसका लेवल बढ़िया है। इसलिए देखिए दोस्तों, आप लोग प्रीवियस कई दिनों से मुझे फॉलो करते हैं। अगर नहीं फॉलो करते हैं, आज अगर आप इस वीडियो को नए देख रहे हैं, तो पीछे की वीडियो को जाकर के देखिएगा किस किस लेवल पे बताया, और जिस लेवल से बताया हूं उस लेवल से कंपनियां कहां से कहां भागी। और कभी भी मैं किसी भी कंपनी को नीचे के भाव पर पकड़ता हूं। मतलब हम जहां से बाई करें वहां से हमें प्रॉफिट मिले, ना कि हम ऊपर बाई करें और नीचे आने तक इंतजार करें, फिर एवरेजिंग करें। एवरेजिंग करने के लिए हिम्मत बने ना बने, पैसे हो ना हो, दिक्कत होती है। तो इसलिए हम लोग अच्छी कंपनी नीचे के भाव, नहीं तो मल्टीबैगर तो अभी आपको बहुत सारी कंपनियां बता दिया, क्या हम कहीं भी बाई कर लें? नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये कंपनी जो रिसाइकिल करती है, ये मेरे ख्याल से मोनोपोली स्टॉक है। इसके मोनोपोली कंपनी है। इसके जैसा कोई इंडिया में कंपनी नहीं है जो इतनी भारी मात्रा में जो रिसाइकिल करती है। तो यहां पर ये कंपनी मोनोपोली है। आइए सबसे पहले कंपनी के दो तीन चीजों को मैं फैक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझिए, फिर चार्ट के ऊपर चलेंगे और चार्ट पर समझेंगे कि कौन से लेवल पे बाय करना है। यहां पर सबसे पहले फंडामेंटल समझिए। एक बार फंडामेंटल के ऊपर ट्रस्ट हो गया तो आपको समझ में आ गया कि हाँ यस, कंपनी अच्छी है। आप भी रिसर्च जरूर कीजिएगा। उसके बाद से टेक्निकल पर आपको समझना पड़ेगा कि टेक्निकल पर अगर हमने सही लेवल पर बाय किया तब आपको ट्रस्ट होगा, यस हम सही लेवल पर इस कंपनी को बाय करने जा रहे हैं। अगर मैं रिपीट करूं तो बहुत सी कंपनी बताया, सारी अच्छी कंपनी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं भी बाई करें। हम बाई उन्हीं कंपनी को करेंगे जिसका लेवल अच्छा हो चार्ट के ऊपर और जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, बस। तो फ्रेंड्स, बिना देर के मैं आता हूं आपको यहां पर चीजें समझाने के लिए। फंडामेंटल बहुत अच्छी है, कोई डाउट नहीं है। मात्र आप जो देखेंगे 1524 करोड़ की ही कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। 1524 करोड़। एक मिनट दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मेरा शायद पेन नहीं चल रहा है, यहाँ पर तो चल रहा है। ओहो, कुछ रीजन हुआ है, एक मिनट। फंडामेंटल अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि हम कहीं भी बाई करें। रुकिए थोड़ा सा, मेरा पेन जो है ना वो काम नहीं कर रहा है। काम कर रहा है, हाँ काम कर रहा है। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे।
और फ्रेंड्स देखिए 1524 करोड़ की कंपनी, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पर हमको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, बुक वैल्यू प्लस करंट मार्केट प्राइस। बुक वैल्यू कितना है 263, मतलब कि अपने ये प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से मात्र कितना भागा है 2.65, मात्र भी 2.5 गुना भागा है। और अगर ये 3 से 4 गुना या 5 गुना और ऊपर भागता है ना, ह्यूज प्रॉफिट हम लोग करने वाले हैं इस दीपावली से पहले ही। हम इस शेयर के ऊपर इसको पकड़ेंगे सबसे पहले। आइए, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ये क्या होता है? अर्निंग पर शेयर मतलब अगर हम किसी कंपनी को बाई करते हैं तो एक शेयर के पीछे एक साल में 40 रुपये हमको कमा करके देती है। तो जो कंपनी मतलब ज़बरदस्त होगी और जिन्होंने पीछे के लोगों को रिटर्न दिया हुआ है, अब मान लीजिए 2.5 गुना भाग चुका है कंपनी। जो लोग इस कंपनी को, जब कंपनी 1 गुना पर थी, वहाँ पर जिन लोगों ने बाई किया होगा उनको 250-300% तक का रिटर्न दिया। अभी हम लोगों के पास भी है वो 300 से 350, 400% तक का रिटर्न लेने की अभी कैपेसिटी है इस कंपनी में देने की, और हम लोगों की कैपेसिटी होनी चाहिए लेने की। वो मैं चार्ट के ऊपर समझाऊंगा, फिलहाल यहाँ पर समझिए। फंडामेंटल जब देख ही रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में आप लोग देख लीजिए। कंपनी का नाम ये है गणेशा इकोस्फेयर, गणेशा इकोस्फेयर, जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है सर। प्रोमोटर होल्डिंग 42% तक का प्लेजिंग है ना इस कंपनी में। रिजर्व की बात करें 553 करोड़ का रिजर्व है। डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड 0.29 का डिविडेंड यील्ड है। और कंपनी के प्लेजिंग की बात करें बिल्कुल नहीं, डेट की बात करें तो मात्र 358 करोड़ डेट है, जबकि रिजर्व इसका 553 करोड़। यहीं पर यह कंपनी हम लोगों को जबरदस्त लग रही है, यहीं पर। आइए अब बढ़ते हैं आगे इन्वेस्टर वाले कॉलम पर। और इन्वेस्टर वाले कॉलम पर आप देखेंगे दोस्तों, जून 2019 में, इस कॉलम को थोड़ा सा ध्यान से देखिए तब आपको समझ में आने लगेगा। देखिए जून 2019 में 39.86% तक का ही प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक था, जबकि अब देखिए 42.31% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक हो चुका है। मतलब जो कंपनी के प्रोमोटर हैं वो ही अपने ही शेयर को बाई किए जा रहे हैं, अपना स्टेक खुद अपनी ही कंपनी में बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है पब्लिक से धीरे से निकाल लो पैसे, मतलब पब्लिक को धीरे से हटा लो, क्योंकि हमारी कंपनी आगे बढ़ने वाली है। लोग मतलब डिमांड इसका बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये उसके बाद से एफआईस और डीआईस, बेसिकली जिन भी कंपनी में एफआईस और डीआईस हैं तो भाई साहब सोने पे सुहागा। यहाँ पर देखिए एफआईस तो थोड़ी कम है, लेकिन डीआईस देखिए किस तरह से पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर एफआईस ने अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ाया। तो यहाँ तक तो हो गया। अब हमें कोई डाउट नहीं है, आते हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर। अब कंपनी का चार्ट जो है आपके सामने है। कंपनी का नाम गणेशा, GANESHA ECOSPHER, गणेशा स्फेयर। यहाँ पर आप लोग पूरा नाम देख लीजिए, गणेशा स्फेयर इकोस्फेयर, गणेशा इकोस्फेयर। और रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पर ब्रेकआउट मारा। अभी रिसेंटली कंपनी ने ब्रेकआउट मारा। अब मान लीजिए अगर टेक्निकली देखा जाए, मैं ये अभी डेली चार्ट पर लेकर के आया हूँ, आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेकर के आता हूँ। वीकली चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अभी एक लेवल और मैं यहाँ पर लगा दूँ तो ऑलमोस्ट 52 वीक हाई या अपने ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक करने वाली है कंपनी। रीज़न और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको यहाँ पर ये देखना है, वॉल्यूम देखना है। जब आपको वॉल्यूम से समझ में, अगर यहाँ पर आप किसी ने भी वॉल्यूम देख लिया होता इस प्राइस पर, तो इस भागते हुए पर ही घुस गया होता। लेकिन अगर इस भागते हुए पर जो लोग घुसे, समझ लीजिए एक चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, जिन लोगों ने इस भागते हुए पर घुसे, क्या उनको रिटर्न दिया? मान लीजिए हमने इस कंपनी का वीडियो पहले ही बना दिया होता, यहाँ से यहाँ तक भागा, अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन उनका व्यू है कि हम इस कंपनी में साल, 1.5 साल, 2 साल या 6 महीने रुकेंगे, तो फिर कंपनी ने क्या किया? नीचे भी लेकर के आया। अब यहाँ पर हमें ट्रस्ट बना करके रखना चाहिए कि हाँ ये कंपनी और ऊपर भागेगी। अब दोस्तों सपोर्ट लिया, फिर अब यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं।
विश्वास मानिए जिस दिन इस लेवल को तोड़ेगा, फिलहाल अभी 690, मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाले दिनों में 1000, 1200, 1500 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। आप भी इस कंपनी के बारे में डीप एनालिसिस जरूर कीजिएगा, मैंने किया था इसलिए आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। और आप सबको पता है कि अब मैं लाइव पर आता हूँ, पूरा दिन भर लाइव रहते हैं हम लोग, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सारा कुछ हम लोग लाइव में ही एनालिसिस करके देखते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको भी लाइव आना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लाइव वाले चैनल का, जिसका नाम है स्टॉक बाबा मल्टी बैगर, आप सर्च कर सकते हैं। और उस लाइव में भी इसका पूरा का पूरा हम लोग डिटेल देखेंगे और मैं अपने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सबको मैं बताऊंगा। और फ्रेंड्स इसी वजह से मैं यहाँ पर वीडियो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन यस, जो कंपनी मुझे अच्छी लगती है और जो लोग मुझे पहले से फॉलो करके रखे हुए हैं, उन लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती है और एक अच्छे लेवल पे। वैसे तो हज़ारों कंपनियां मैं चाहूँ तो किसी को भी बना दूँ, लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग ऐसी कंपनियों को पकड़ते हैं जिसमें मैं तो खुद प्रॉफिट बनाता ही बनाता हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़े तो आप भी प्रॉफिट बनाओगे दोस्तों। और साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर मैं अपने लाइव लेवल्स के कॉल्स देता हूँ। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।